नाज़रीन, प्राइवेट पब्लिशर्स की जानिब से जो कुतब शाया होती हैं उनमें अक्सर औकात गलतियां देखने में आती हैं। अब हमारे बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है? हमारा निसाब एक तो है नहीं, हमारा निसाब बड़े स्कूलों का अलग है, टाट वाले स्कूलों का अलग है, और शहरों में अलग है, और जो इंग्लिश मीडियम है वो अलग है। अब निसाब इतने बंटवारों में बटा हुआ है तो निसाब जब एक नहीं होगा तो मुश्किलात तो पेश आएंगी। अब कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है अलिफ अल्लाह, और कुछ बच्चों को अलिफ से कुछ और पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चों को एच से हौली कुरान भी पढ़ाया जाता है और कुछ बच्चों को एच से हेलवन पढ़ाया जाता है। अब ये निसाब एक ना होने की वजूहात क्या हैं और निसाब मुख्तलिफ होने की मुश्किलात क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे राय मंजूर नासिर, MD पंजाब निसाब और टेक्स्ट बुक बोर्ड। राना साहब, निसाब मुख्तलिफ होने की जो मुश्किलात हैं वो हमें आए रोज़ देखना पड़ती हैं, बर्दाश्त भी करना पड़ती हैं। ये अब तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर 1976 भी पढ़ने को मिल गई। इस तरह की जो गलतियां हैं इनकी तस्हीह वालिदैन की निशानदही पर ही क्यों होती है? ये जिस साइकिल से गुजर के पब्लिश होती है और बाकायदा तौर पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस दौरान ही ये गलती सामने क्यों नहीं आती? देखिए यार सर, ये बात कई दफ़ा डिस्कस हो चुकी है, कई दफ़ा कह चुके हैं। हुकूमती इदारे हर दफ़ा एक ही बात करते हैं कि जनाब हम अगली दफ़ा ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो हमें नज़र आ जाएगा कि कितनी ऐसी किताबें शाया हो चुकी हैं। उनको शाया होने के बाद जब मार्केट में चली गई, मार्केट में जाने के बाद बिकना शुरू हो गई, स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, तो फिर जाकर पता चला जनाब इसमें ये गलती है। मतलब एक किताब ऐसी थी जिसमें तो सहाबा कराम के हवाले से बड़ा ही मुतनाज़ा चीज़ें लिखी गई जो नाकाबिल बर्दाश्त थी। उस किताब को छापने वाले, उसकी प्रूफ रीडिंग करने वाले, फिर मार्केट में वो जाने वाली किताब, वो मार्केट में जाके बिकने वाली किताब, निसाब में लिखी जाने वाली वो किताब, उसका उस वक्त एक्शन शुरू हुआ जब वो जा चुकी थी मार्केट में। इसी तरह एक और किताब आई जिसमें बड़ा क्लियर जो था चली वो किताब सनराइज पब्लिशर की तरफ से छापी गई, गो इन पर पाबंदियाँ लग गई हैं। उसके बाद अब फिर ये एक नहीं कई किताबें, अब फिर एक तहजीब सन्स पब्लिशर की उर्दू की किताब सरमाया जो है, अब उसमें मुझे बताएं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, अफसोस की बात है, योम पैदाइश आप तब्दील कर देते हैं, छप जाती है, गोस पे एक्शन हो गया, फौरी तौर पर एक्शन ले लिया गया। लेकिन फौरी तौर पर भी कब एक्शन लिया गया? जब मार्केट में किताब आके स्कूलों में जा चुकी थी, बुक सेंटर्स पर मौजूद थी। अब वही उसी किताब का हवाला कल भारत के एक टीवी चैनल देते हैं और भारतीय टीवी चैनल बाकायदा मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का। राना साहब, ये बात तो मानते हैं कि टाइपिंग में इंसानी एरर, इंसानी गलती आ सकती है, लेकिन बात उस पूरे निज़ाम की है कि आपने एक निज़ाम बनाया, एक शख्स ने लिख दिया, प्रूफ रीडर भी फिर उसका होता है, फिर उसने पढ़ना होता है, फिर जहाँ पे पब्लिशिंग के लिए जानी है वहाँ पे भी उसकी तस्हीह होती है। हमारा निज़ाम तो मुकम्मल फेलियर हो चुका है। जी बिल्कुल। इसी तरह देखें, पहली दफ़ा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में राय नासिर चूँकि एक पढ़े लिखे हैं, उन्होंने आपको पता उनका माजी भी बड़ा अच्छा है, इसमें वो एजिटेशन भी करते रहे इन मामलात में। लेकिन उनके होते हुए भी अगर ऐसे मामलात हो रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर भी माफिया बड़ा मजबूत है। ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो सहाबा कराम के ख़िलाफ़ और इसी तरह अहले बैत के ख़िलाफ़, इसी तरह बाकी मामलात में बड़ी गलत लिखी जाती हैं किताबों में। बच्चों को, ओ लेवल के बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। फिर अब हमारी नज़रियाती सरहदों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। ये सारा कुछ जब हो रहा है तो इसका मतलब है माफिया बाकायदा एक प्लानिंग से कारण है। मुझे बताएं, इस पूरी किताब में और कोई हर्फ चेंज नहीं होता, हर हर्फ उसी जगह चेंज होता है जहाँ से हमें तकलीफ होती है। हमारी अखलाकी इक़दार को हिट किया जाता है, हमारी सकाफ़ती इक़दार को भी हिट किया जाता है और मजहबी इक़दार को भी हिट किया जाता है। राय